और अब बात करेंगे इंडिगो के संकट की। इंडिगो की विमान सेवाएं अभी तक सामान्य नहीं हुई हैं। इस बीच बड़ी खबर यह है कि आज नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू लोकसभा में जवाब देंगे। देश भर में इंडिगो की विमानन सेवाएं क्यों चरमराई हैं, यात्रियों को इतनी परेशानी का सामना क्यों करना पड़ा है, सब कुछ आज साफ होगा जब सरकार की ओर से उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू लोकसभा में जवाब देंगे। तो सिविल एविएशन मिनिस्टर क्या जवाब देते हैं, इस पर नजर बनी रहेगी। लेकिन इन सब के बीच इंडिगो ने डीजीसीए को भी अपना जवाब भेजा है। इंडिगो की विमान सेवाएं ध्वस्त होने पर अब संसद को जवाब देंगे नागरिक उड्डयन मंत्री। तो इंडिगो ने सरकार को जवाब जरूर भेजा है। डीजीसीए ने नोटिस भेजा था, उस नोटिस का जवाब इंडिगो की ओर से आया है। तो लगातार 7-8 दिन का समय हो चुका है। रोज के रोज अगर फ्लाइट कैंसिल हो रही हैं तो असुविधा बढ़ रही है। ऐसे में डीजीसीए की सख्ती के बाद इंडिगो ने अपना जवाब भेजा और इंडिगो में क्या कहा, यात्रियों को हुई असुविधा के लिए माफी मांगी है। सबसे पहली शुरुआती माफी से फिर कहा है इंडिगो इतना बड़ा नेटवर्क है, अभी सटीक वजह नहीं बताई जा सकती कि क्या वजह रही जिसके चलते सैकड़ों फ्लाइट को कैंसिल करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि सही वजह पता लगाने में समय लगेगा, इसलिए 15 दिन की अतिरिक्त समय सीमा दी जाए। उन्होंने खेद व्यक्त किया, माफी मांगी और 15 दिन की अतिरिक्त समय सीमा मांगी है कि इतने में हम पता लगा देंगे कि आखिर क्या हुआ। उसी जवाब में इंडिगो आगे क्या कहता है कि प्रारंभिक जो वजह पता चली उसमें हल्की तकनीकी समस्या। अब ये तकनीकी शब्द अपने आप में ही बड़ा टेक्निकल है। और क्या है, सर्दियों में शेड्यूल बदला होता है तो एडजस्टमेंट भी इसकी एक वजह है। वो कह रहे हैं कि सर्दियों में जो शेड्यूल बदला है वो एक बड़ी मुश्किल बन गई है। मौसम से जुड़ी चुनौतियों को भी उन्होंने कहा कि देखिए मौसम से जुड़ी जो चैलेंजेस आते हैं एविएशन सेक्टर में, एविएशन ट्रैफिक भी बढ़ गया है, भीड़ भी बढ़ गई है, इसलिए ये हो गया है। हम इसकी वजह पता लगाने के लिए 15 दिन और चाहिए। एक और बात इंडिगो ने कही है कि एविएशन ट्रैफिक और भीड़ तो है ही, वो कह रहे हैं कि एफडीटीएल ड्यूटी के जो नियम डीजीसीए ने दिए थे, बदले थे, उसके चलते भी नए रोस्टर में सभी क्रू को सेट करने में दिक्कत हुई है। तो ये प्रारंभिक वजहें हैं जो इंडिगो ने सरकार को बताई हैं। उन्होंने अतिरिक्त समय मांगा 15 दिन का। अब सरकार इंडिगो के उत्तर की ये जांच कर रही है कि जो उन्होंने कहा है तकनीकी पैमाने पर वो कितना सही है कितना गलत है। उसके बाद ये तय होगा कि आखिर क्या कार्रवाई हो। लेकिन इंडिगो संकट अभी भी जारी है। सोमवार को 500 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई। एयरपोर्ट पर अभी भी पैसेंजर बहुत परेशान हैं। लगातार जो फ्लाइट रीशेड्यूल की जा रही हैं वो भी कैंसिल करनी पड़ रही हैं। और इस मामले में अब डीजीसीए की हाई लेवल कमेटी की तरफ से इंडिगो के सीईओ को तलब किया गया है। हवाई यात्रियों के जीवन में इंडिगो का नरक लगातार 7वें दिन भी जारी है। 500 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। देश के तमाम एयरपोर्ट्स पर लोग परेशान दिखे। एयरलाइन का दावा था कि 10 तारीख से ऑपरेशन सामान्य होने शुरू हो जाएंगे, लेकिन लगता नहीं है कि ऐसा हो पाएगा। फ्लाइट के ऑपरेशन अगर सामान्य हो भी जाएं तो ये तस्वीर हमेशा इंडिगो के ऊपर एक काला धब्बा बनकर चिपकी रहेगी। दूर जहां तक भी नजर जाती है सिर्फ और सिर्फ बैग्स दिख रहे हैं। ये उन सवारियों का सामान है जिन्हें इंडिगो ने जमा तो करा दिया था, लेकिन फ्लाइट नहीं उड़ाई और पैसेंजर को यह सामान वापस भी नहीं दिया। पिछले 7 दिनों से लगातार पैसेंजर अपने बैग मांग रहे हैं, लेकिन इंडिगो लौटा नहीं रहा। अब जब सरकार का डंडा चला है तो इंडिगो ने बैग लौटाने की एक बड़ी जटिल प्रक्रिया बनाई है। सरकार ने इंडिगो को साफ आदेश दिए थे कि वो पैसेंजर से संपर्क करके उनके घर तक सामान पहुंचाए। लेकिन सवाल है कि कैसे, क्योंकि ये तो एक एयरपोर्ट का हाल है। देश के तमाम बड़े एयरपोर्ट्स पर यही हालात बने हुए हैं। इंडिगो के लिए हालात अभी भी बहुत खराब बने हुए हैं। 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक इंडिगो ने 5,86,705 टिकट कैंसिल किए हैं और 569.65 करोड़ रुपए का रिफंड भी जारी किया है। 21 नवंबर से 7 दिसंबर तक 9,55,591 टिकट कैंसिल हुए हैं और 827 करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया गया है। सिविल एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू ने संसद में यह साफ किया कि सरकार बहुत सख्त कार्रवाई करने वाली है। केंद्रीय मंत्री ने देश को बताया है कि कार्रवाई ऐसी होगी कि दूसरी एयरलाइंस के लिए भी वो नजीर बनेगी। We are not taking this situation easily. We are doing an inquiry and we will take very, very strict action, not only for this situation, but also as an example. We will set an example for all the airlines. If there is any miscompliance,
any non-compliance or non-adherence for any single person, any entity or any organization or any operator functioning in this civil aviation, we will take very, very strict action so that we set an example in the industry. लेकिन सवाल है कि उन लोगों का क्या जो लगातार अभी भी परेशानी से जूझ रहे हैं।